पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि श्री राम जानकी जी का जयमाल। अब आज सुनिए परशुराम जी का क्रोध। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 268 से 270 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, सभी लोग एक साथ गाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दीन दयाल बेरे दो संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। खर भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारे। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगु कुल कमल पतंगा। देखे महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण होइयावा। भृगुटे कोटेल नयन रिसराते, सहज हूँ चितवत मन हूँ रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारो जने वो माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुषर कर कोठारु कल कांधे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। सभी लोग मिलके गाइए तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानस है, मानस का पाठ करना चाहिए। शांत बेस करनी कठिन, बरनि न जाए सरोप। धरि मोनि तनो जनु बीर रसु, आयो जह सब भूप। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जहि शोभाय चित वही हेतु जानी, सो जाने जनुआई खोटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रही थकी लोचन, रूप अपार
मार मद मोचन दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे बहुरे बिलो की विदेह सन कहूँ काहयति भीर पूछत जानिय जान जिमी व्याप्यु कोप शरीर दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे समाचार कही जनक सुनाए जहि कारण महीप सब आए सुनत बचन फिरि अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे अतिर से बोले बचन कठोरा कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा बेगी देखाऊ मूढ़न तयाजू उलटऊ मही जहलहि तब राजो अति डरवो तरु देत निप नाही कुटिल भूप हर से मन माही सुरमुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी मन पछिताति सिय महतारी विधि अब संवरी बात बिगारे भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता अर्घन में सकल्प सम बीता दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरो हृदय न हरसु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरो दीन दयाल बिरदु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन, बार बार नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, पिछले प्रसंग में आप लोगों ने सुना था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ दिए तो सारे राजा जो है वो व्याकुल हो गए और व्याकुल होके उदंडता करने लगे। उदंडता का मतलब ऐसे कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ के सीता जी को नहीं ले जा सकते, ये वो यही सब प्रसंग था। तो इसमें जो प्रसंग आया है वो ये है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि यह खलबली पूरी देख के, जो खलबली हो रही थी राजाओं की वजह से, जनकपुर वासी की जितनी स्त्रियां थीं सब एक साथ मिलकर राजा को गाली देने लगी, उन राजाओं को गालियां देने लगी एक साथ मिलके। उसी समय में पर जो है शिव जी का धनुष टूटना सुनकर भृकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पधारे। और जब परशुराम जी आए तो वहां जितने राजा थे सब जा गए देख के, उनको देख के, क्योंकि उनका रूप बड़ा भयानक था। गोरे रंग पे विभूति रमाए थे, अति सुंदर लग रही थी, अति सुंदर। विशाल ललाट पर त्रिपुंड, परशुराम जी का विशाल ललाट पे त्रिपुंड, अति सुंदर। क्रोध के कारण उनका पूरा चेहरा जो है तमतमा रहा था, लाल हो गया था बिल्कुल।
नेत्र लाल लाल, भौहें टेढ़ी, सुंदर यज्ञोपवीत पहने हैं। कंधे उनके जैसे हिष्ट पुष्ट बैल के कंधे होते हैं ना, उस तरह हिष्ट पुष्ट कंधे, विशाल छाती और विशाल भुजाएं। अगर वो सहज भी किसी को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्रोध कर रहे हैं। हाथ में माला और मृग चर्म लिए हैं। कमर पर मुनियों का बेस वस्त्र है और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में डमरू, कंधे पर फरसा, और हमेशा क्रोध से लाल रहते थे। मतलब शांत वेश और करनी बड़ी कठोर है उनकी। ऐसा भेष जब लेके पधारे वहां पे, तो सारे राजा अपनी जहां बैठे थे छोड़ छोड़ के उठ के खड़े हो गए और उनको अपने पिताजी का नाम लेके, अपना नाम लेके दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। जब राजा लोग प्रणाम कर लिए तो जनक जी आए, उनको प्रणाम किए। सीता जी को बुला के प्रणाम करवाया और सीता जी को देख के वो आशीर्वाद दिए, तो सारी सखियां हर्षित हो गईं। वहाँ ज़्यादा देर तक रुकना अच्छा नहीं समझी सखियां, इसलिए सीता जी को अपनी मंडली में ले गई, क्योंकि उनको अगर सहज भी किसी को देखते हैं ना तो समझता है कि हमारी अब आयु पूरी हो गई है। हमारी आयु पूरी है अब। इतना क्रोध से हमेशा वो रहते थे। उसके बाद विश्वामित्र जी ने आके मिले उनसे। दोनों भाइयों को, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बुला के उनके चरण कमलों में गिरवाया और बताया उनको कि ये राम और लक्ष्मण हैं, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो दोनों राजकुमारों को देख के वो आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद में रामचंद्र जी को देख रहे थे, ये तो कामदेव को भी, मद को भी छुड़ाने वाले हैं। उनको देख के अचंभित थे बिल्कुल, प्रभु श्री राम को देख के। इसके बाद में जो है वो सब कुछ जानते हुए भी कि धनुष टूटा है, सब कुछ है, सब उनको मालूम है, फिर भी जनक जी से पूछते हैं कि भीड़ किस लिए है, ये भीड़ काहे की लगी है। तो जनक जी ने पूरी बात बताई उनको, पूरी बात बताई, जान लिए, सुन लिए। उसके बाद में पीछे मुड़ के जब देखे तो धनुष 2 खंडों में दिखा उनको जमीन पे। अब जब धनुष देखे तो बड़ा क्रोध, बड़ा भय लोगों को हुआ उनका क्रोध देख के, बहुत क्रोधित हुए और कठोर वचन बोले जनक जी से कि रे मूर्ख, ये धनुष किसने तोड़ा है, मुझको जल्दी से दिखा, नहीं तो ये जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की धरती में पलट दूंगा, बड़े क्रोध से। अब जनक जी उनका जब क्रोध देखे तो उनको उत्तर तो दे नहीं पाए, शांत बिल्कुल। अब करते तो क्या करते, देवता, नाग, मुनि, ऋषि, नर नारी सब भयभीत थे देख के उनके क्रोध को। सीता जी की माता जी सोचने लगी कि अरे विधाता, अब तो क्या होगा, अब तो बनी बनाई बात बिगड़ गई, अब क्या होगा। सीता जी का आधा क्षण भी एक एक कल्प के बराबर बीतने लगा। तब प्रभु श्री राम जी ने देखा, सबको भय में देखा और सीता जी को भी डरी हुई देखा, तो उनसे बोले। न उनके मन में किसी तरह का हर्ष था और न विषाद था। अब प्रभु श्री राम जी क्या बोले ये अगले भाग में हम आप लोगों को बताएंगे। इसका अर्थ जो है यहीं तक होता है। इसके अगले भाग में जो भी चौपाई आएगी, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए
जय श्री राम। राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।